क्या धर्म की आड़ में लड़ा जा रहा युद्ध अब पूरी दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की ओर धकेल रहा है? जिसे हम इस्लामी भाईचारा समझते थे, क्या वो सिर्फ एक दिखावा था? 1 मार्च 2026 की रात ने इतिहास बदल दिया है। इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान के दिल पर चोट की है। उनके सर्वोच्च नेता खमनेई अब नहीं रहे, लेकिन असली कहानी युद्ध के मैदान में नहीं बल्कि बंद कमरों में लिखी गई। आज हम उस गद्दारी और उस रणनीति का पर्दाफाश करेंगे जिसने इस्लामी दुनिया के सबसे सुंदर सपने को चकनाचूर कर दिया। अब तक दुनिया को लग रहा था कि सऊदी अरब ईरान को बचाने के लिए अमेरिका पर दबाव बना रहा है, लेकिन वॉशिंगटन पोस्ट की एक लीक रिपोर्ट ने सबको सन्न कर दिया। रिपोर्ट कहती है कि सऊदी अरब ने पर्दे के पीछे से इजराइल और अमेरिका को उकसाया कि यही सही वक्त है, ईरान का काम तमाम कर दो। क्योंकि यह सिर्फ मजहब की लड़ाई नहीं, वर्चस्व की लड़ाई है। सऊदी, सुन्नी और ईरान शिया के बीच की यह दरार सदियों पुरानी है। सऊदी को लगा कि अगर ईरान का परमाणु कार्यक्रम और उसके मिलिट्री कमांडर खत्म हो गए तो मुस्लिम वर्ल्ड का इकलौता खलीफा सऊदी अरब ही बचेगा। ईरान ने जवाबी हमला तो किया, लेकिन निशाना चूक गया, या शायद उसने जानबूझकर अपनों को ही जख्म दिए। ईरान ने इजराइल पर हमला करने की बजाय कतर, यूएई और कुवैत जैसे उन देशों के रिहायशी इलाकों पर मिसाइलें दाग दी जहां अमेरिकी ठिकाने थे। सोचिए, जिन खाड़ी देशों ने अपनी जमीन का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ नहीं होने देने की कसम खाई थी, ईरान ने उन्हीं के बेगुनाह लोगों को मार डाला। इस एक गलती ने पूरे अरब जगत को ईरान के खिलाफ खड़ा कर दिया। इस्लामी एकता का गुब्बारा खुद ईरान की मिसाइलों ने फोड़ दिया। ईरान के सुरक्षा घेरे को तोड़ना नामुमकिन माना जाता था, तो फिर खामनेई के सटीक ठिकाने की जानकारी कैसे मिली? यहां इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद का ह्यूमन इंटेलिजेंस काम आया। इजराइल ने ईरान के प्रशासन के अंदर अपने जासूस बिठा दिए थे। ईरान के अपने ही लोग जो वहां की आर्थिक तंगी और पाबंदियों से परेशान थे, उन्होंने गद्दारी की। पहले ही स्ट्राइक में खामनेई और उनके कमांडर्स को खत्म कर दिया गया। यह कोई इत्तेफाक नहीं, बरसों की प्लानिंग थी। हैरानी की बात यह है कि भारत के कुछ हिस्सों में भी इसके खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जैसे नेता कहते हैं कि लोगों को शोक मनाने देना चाहिए, लेकिन सवाल यह है कि जब कश्मीर में निर्दोष हिंदुओं का नरसंहार हुआ तब यह शोक कहां था? जब आतंकवादियों ने धर्म पूछकर गोलियां मारी तब अल्लाह की याद क्यों नहीं आई? मजहब के नाम पर आतंकवाद का समर्थन करने वाले ये इकोसिस्टम देश के लिए खतरनाक है और इनसे सख्ती से निपटना जरूरी भी है। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर दिया है, जिससे दुनिया का 25% तेल रुक गया है। तेल महंगा होगा, महंगाई बढ़ेगी, लेकिन क्या ईरान ये लंबी खींच पाएगा? जवाब है नहीं। 1979 की क्रांति वाला ईरान अब आर्थिक रूप से खोखला हो चुका है। विशेषज्ञ कह रहे हैं कि ईरान की ताकत अब सिर्फ 7 से 10 दिन की बची है। क्या यह एक नए युग की शुरुआत है या विनाश की? अपनी राय कमेंट्स में बताएं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सच हर किसी तक पहुंचे। जय हिंद।